और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, सुशांत केस से जुड़ी हुई यह खबर। बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा। सुशांत सुसाइड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस का हलफनामा, जिसमें बिहार पुलिस ने कहा है सुशांत को दवा की ओवरडोज दी गई, सुशांत की दिमागी हालत खराब होने की छवि बनाई गई, सुशांत से करोड़ों रुपए ऐंठे गए। और हमारे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, ये सुशांत केस में बिहार पुलिस की तरफ से जो बड़ा खुलासा हुआ है और हलफनामा दायर किया गया है, क्या कुछ नई जानकारी इसको लेकर अभी आई है सामने? देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की याचिका पर बिहार सरकार को भी, महाराष्ट्र सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया था। और उसमें रिया चक्रवर्ती ने जो ट्रांसफर मांगा है कि जो पटना में एफआईआर दर्ज हुआ है उसको मुंबई ट्रांसफर किया जाए, तो इस पर जवाब मांगा गया था। तो बिहार सरकार की तरफ से बिहार पुलिस के सीनियर एसएसपी ने की तरफ से हलफनामा दायर हुआ है और उसमें बातें कही गई हैं कि क्यों ये एफआईआर ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। उसमें आधार दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने जिस कानून का सहारा लिया गया है, सीआरपीसी के प्रोविजन 406 का जो सहारा लिया है, वो इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर के लिए सही नहीं है। दूसरी बात जो कही गई है, डिटेल में सुशांत राजपूत के पिता के तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं उसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है बिहार पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, जिसके मुताबिक सुशांत की मौत जो हुई थी उसके पहले सुशांत को दवा का ओवरडोज दिया गया था। दूसरा आरोप जो लगाया गया है वो आरोप परिवार की तरफ से ये लगाया गया है कि रिया चक्रवर्ती का पूरा परिवार सुशांत के पास जो करोड़ों की संपत्ति से उसे हड़पने के लिए उसके संपर्क में आया था। तीसरी बात कही गई है कि जो दवा का जो ओवरडोज हुआ था, जो डॉक्टर था, वो भी षड्यंत्र में शामिल है। ये बात पुलिस कह रही है कि ये सुशांत राजपूत के पिता ने आरोप लगाया हुआ है और इसलिए इस मामले की जांच की जरूरत है। दूसरी बात जो पुलिस ने कहा है कि किस तरह से बिहार पुलिस के लोग जाते हैं मुंबई पुलिस को इस मामले में जांच के लिए कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने कोई कोऑपरेट नहीं किया, न सीसीटीवी फुटेज दिया, न किसी तरह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी, किसी तरह से जांच में सहयोग नहीं किया। ऊपर से यह भी कहा गया है कि सीनियर जो आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी गए थे उनको किस तरह से वहां पर क्वारंटाइन कर दिया गया था। और ये बताता है कि महाराष्ट्र पुलिस न इस मामले में जांच को लेकर गंभीर है, न ही किसी तरह से सहयोग कर रही है। और साथ ही साथ ये उसमें बात जरूर कही गई है कि जो अब तक जो चीजें पाई गई हैं मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद, वो बता रही हैं कि इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। दूसरी बात उसमें यह भी कहा गया है कि जो चीजें मिली हुई हैं वो सजेस्ट कर रही हैं कि एक जगह से नहीं कई जगह से एविडेंस तलाशे जाने की जरूरत है। तो उसमें बिहार पुलिस ने सीबीआई जांच की वकालत भी की है कि उसकी भी जांच की जरूरत है। तो ये बातें विस्तार से इसमें कही गई हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर सवाल उठाया था कि किस तरह से बिहार पुलिस के वहां जाने के बाद से मुंबई पुलिस ने उनको सहयोग नहीं किया था। विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की को झाड़ लगाई थी और उस पर जवाब मांगा था कि आपने जिस तरह से कोऑपरेट नहीं किया है, आपने जो जांच किया है वो जांच किस तरह से किया है, उसका स्टेटस रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। तो बिहार सरकार ने तो अपना जमा कर दिया, बिहार पुलिस की तरफ से तो यहाँ रिपोर्ट सबमिट हो गई, हलफनामा दायर हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को अभी हलफनामा दायर करना है जहां उन्हें बताना होगा कि एफआईआर इस मामले में दर्ज महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं किया। जांच जो हुई बिहार की पुलिस जब गई तो उन्हें जांच में सहयोग नहीं किया गया, किस तरह से आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया। ये तमाम सवालों के जवाब देने हैं। जो आरोप लगाए गए कि संबंधित लोगों से जिसने पूछताछ होनी चाहिए थी उन्हें पूछताछ नहीं होने दिया गया, जिस आदमी ने सुशांत की डेड बॉडी को ऊपर से उतारा था उस आदमी को हैदराबाद जाने दिया गया। ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब महाराष्ट्र पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में दायर करना है और इतना आसान नहीं होगा। तो चूंकि 3 दिन का समय दिया गया है तो आज उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार के बाद से महाराष्ट्र सरकार भी अपना जवाब देगी और महाराष्ट्र सरकार जो जवाब देगी तो कोशिश करेगी कि इस मामले को जो सीबीआई को भेजा गया उसका विरोध करना है उसे, तो इसलिए उसमें यह भी बात होगी कि इसमें सीबीआई को भेजे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, सीबीआई को मामला जा चुका है, सीबीआई ने इसमें जांच शुरू कर दी है, सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो अब ये देखना है कि अब सारा दरोमदार सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन मुझे लगता है कि जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, अगले हफ्ते सुनवाई होगी, सोमवार के बाद कभी सुनवाई होगी, तो जब सुनवाई होगी तब तक सीबीआई इस मामले में जांच को इतना आगे बढ़ा चुकी होगी कि मुझे नहीं लगता है कि अब मामला सीबीआई के इतर कहीं जाएगा। और ऐसी सूरत में रिया चक्रवर्ती की याचिका का ट्रांसफर होने का और उस केस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं लगता है, इसलिए कि मामला अब सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है, उस मामले में जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल प्रभाकर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आप
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।